भाजपा विधायक सतपाल सतीश हमारे साथ मौजूद है तमाम घटनाक्रम पर बात करने के लिए। सतीश साहब, जो सुनवाई है वो टल गई है। 18 मार्च सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख दी है। बागी विधायकों का जो पूरा मसला चल रहा है, लेकिन अगर कोर्ट का फैसला जो भी आता है, अगर बाई चांस बाई इलेक्शन की नौबत आती है, तो क्या लगता है जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्योंकि एक तरह से बोझ जनता पर एक बार फिर से पड़ता नजर आ रहा है यहाँ पर। अब कोर्ट के अंदर केस चल रहा है तो उसके बारे में मुझे लगता है ज़्यादा विस्तार से बोलना शायद अच्छा नहीं लगेगा। जो भी कोर्ट का फैसला होगा, बाकी सारी परिस्थितियाँ तो उसके बाद पता लगेंगी। हिपोथेटिकली सोचना शायद मुझे लगता है कि उससे पहले ठीक नहीं है। मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी को गलत दोष दे रहे हैं। कुछ बातें ऐसी हैं, मैं अगर कांग्रेस के नेताओं से और मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करूं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कैबिनेट के अंदर अनेकों बार मंत्री आपस में लड़े, क्या उसके अंदर बीजेपी की साजिश है? और जिस दिन ये राज्यसभा का चुनाव हारे, उसके 2 दिन बाद कैबिनेट, 3 दिन बाद कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें से भी मंत्री नाराज होकर के बाहर निकले, फिर उनको पकड़ करके अंदर ले जाया गया, क्या उसमें बीजेपी है? तो जो आक्रोश है उसको मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए और जिसकी कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हल करना चाहिए। एक और बात, एक अभी सरकार की तरफ से संजय अवस्थी और भी एप्लीकेंट्स उसमें थे। एफआईआर दर्ज करवाई गई बालूगंज थाने में, एक विधायक के खिलाफ और एक विधायक के पिता के खिलाफ। अब इसके पीछे आपको लगता है कि ये एक जेन्युइन कदम है या फिर ये भी अंदरूनी कलह, आप इसको मान के चलेंगे इनकी? राजनीतिक प्रतिशोध से कांग्रेस पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया जिस दिन से राज्यसभा हारे। भारतीय जनता पार्टी के 15 लोगों को बाहर निकाला अपना बहुमत साबित करने के लिए, और उसके बाद इस तरह से इतनी जल्दी अपने ही विधायकों को बाहर निकालने का फैसला लिया, जिससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर सलाहकार कोई ठीक नहीं है। उन सलाहकारों के कारण ही इतनी निराशा का वातावरण भी कांग्रेस के विरोध में बना और सरकार के विरोध में बना है। किसी भी वक्त अब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, चुनाव आचार संहिता लग सकती है, चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। भाजपा कितनी तैयार है, क्या तैयारियां हैं? संकल्प पत्र भी आप जारी कर रहे हैं, यात्रा एक तरह से चल रही है पूरे प्रदेश में। क्या कुछ तैयारियां और क्या उम्मीदें आने वाले लोकसभा चुनाव से हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में? हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी केंद्र के निर्देश के अनुसार जो कार्यक्रम आ रहे हैं उसको कर रहे हैं हम लोग। हमारी पार्टी 12 महीने 24 घंटों सातों दिन कार्यक्रम में रहती है, काम करती है, एक्टिव रहते हैं हमारे कार्यकर्ता। हमारी तरफ से चुनाव अगले 10 दिन में हो जाए, हमारी तरफ से अगले 2 महीने में हो जाए, हम तैयार हैं और हमारे लोग भी तैयार हैं। और भारतीय जनता पार्टी चारों सीटें जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जो वातावरण बना है, तो मोदी जी ने जो टारगेट दिया है, मुझे उम्मीद है कि हम उस टारगेट को अचीव करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे आपका दूरदर्शन से बात करने के लिए। तो ये थे सतपाल सत्ती जो बता रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है वो इनकी अपनी वजह से हो रहा है, भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है। कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ धर्म प्रकाश, टीडी न्यूज़ शिमला।